महाराष्ट्र से रक्षा खडसे को फोन आया है, तो एक एक करके तमाम वो नाम जो इस वक्त आपके सामने, रक्षा खडसे को फोन आया महाराष्ट्र से। एक और जो नाम निकलकर सामने आ रहा है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री को भी फोन आने की खबर आ रही है, हम आपको बताएंगे। और रामदास आठवले को भी फोन आया आरपीआई से भी, देखिए नाम निकलकर सामने आ गए, रामदास आठवले को भी फोन आया है, तो वो भी पहुंचेंगे पीएम आवास जो चाय पार्टी होने वाली है इसमें जाएंगे। तो एक एक करके वो तमाम नाम है। लेकिन जयशंकर जी, सवाल यह है कि नाम तो अब लगातार हम दिखा रहे जो फ्लैश हो रहे हैं, एक बड़ी खींचतान हमने देखा पोर्टफोलियो को लेकर मची थी, खासतौर पर जो टॉप 4 मंत्रालय, चाहे वित्त हो, गृह हो, विदेश हो, तमाम चीजों को लेकर। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी जिस तरह से रामदास आठवले का भी जिक्र हमने किया, किस तरह से क्या पोर्टफोलियो जा सकता है, इस पर भी कोई सुबुगाहट? देखिए, मंत्रिमंडल में कोई एक ऐसा भी शख्स होना चाहिए जो थोड़े अपने हंसी मजाक की बातें करके लोगों को मनोरंजन भी करता रहे। तो रामदास आठवले की ख्याति उसी तरह की है, उनका होना लाजमी था। वो तो वैसे भी लोकसभा में तो है नहीं, राज्यसभा में है, और उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विपक्ष जो कह रहा है कि एनडीए का ये जो सत्तारूढ़ होना या सत्ता ग्रहण करना ये अवैध है, मुझे लगता है ये गलत बात है। एनडीए के पास अगर बहुमत है तो वो सरकार बनाएगा, और वो ठीक है, भाजपा संसदीय दल का नेता बनाए या भाजपा के नेता को एनडीए के लोग अपना नेता बनाए, संसदीय दल का नेता बनाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो बदलाव आया है, जिस दिन एनडीए की बैठक हुई उस दिन उनका भाषण आप सुनिए, 1 घंटे 12 मिनट का जो भाषण था उनका, एक बार भी उन्होंने मोदी नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने मोदी की गारंटी नहीं कहा, एक बार भी उन्होंने भाजपा नहीं कहा, एक बार भी उन्होंने मोदी की सरकार के बारे में नहीं कहा। उन्होंने 416 बार चुनाव में लिया था अपना नाम, जब चुनाव अभियान के दौरान 416 बार मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, मैं करूंगा ये किया था। लेकिन उस दिन के भाषण में 39 बार उन्होंने एनडीए का नाम लिया, 16 बार उन्होंने गठबंधन की सरकार का नाम लिया। इस तरह से बदलाव, मतलब जो एक बदलाव दिखाई देता है, और मैंने तो वो दिन देखा है जब। लेकिन इस बार देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि सबके पास फोन आ रहा है, वो नाम हम फ्लैश कर रहे हैं जो कि संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक एक नाम डिस्कस कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जेडीएस से, कुमारस्वामी का नाम हमारे सामने है, उनको भी फोन आया है, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा था। अब कुमारस्वामी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जो विधानसभा में भाजपा के साथ हुआ था, हाँ, उसके बाद भी वो आए, तो देखिए आप आज के नतीजों को कुछ भी कहें, कितनी सीटें कम हुई, कितनी ज्यादा हुई, लेकिन उस समय कुमारस्वामी का आना, उस समय देवगौड़ा का आना एक बहुत बड़ी खबर थी। लिंगायत वो कलिगा का ये गठजोड़ अपने आप में कमाल का था, और ऐसे में उनका मंत्री पद बड़ा स्वाभाविक है। वहां डीकेएस के सामने कहें, डीके शिव कुमार की स्थिति बड़ी वैसे भी खराब हो गई, उनके भाई डीके सुरेश हार गए हैं बेंगलुरु रूरल से डॉक्टर सीएन मंजुनाथ से, जो देवगौड़ा जी के परिवार के रिश्तेदार हैं। तो मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक सा है। अब कहीं मंत्री पद कौन सा मांगेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। एक नाम और रामकृपाल जी के अन्नामलाई, वो अपनी सीट हार गए, लेकिन तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ा बीजेपी का। के अन्नामलाई क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा निर्णय है, मैं कहूँगा सराहनीय निर्णय है। अच्छा, ये जैसे कि आप याद कीजिए 2014 में जेटली चुनाव हार गए थे, हाँ, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। जो लोग ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, आज उन्होंने तमिलनाडु में अकेला वो व्यक्ति जिस तरह संघर्ष किया, और जहां मोदी जी भले सीट पर मत जाइए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, राइट, उसके लिए वो अकेले मेहनत, मैं ये नहीं कहता कि अकेले वो, जनता को, चलिए इस बीच मैं आपको रोकना चाहूंगा, राममोहन नायडू को सुन लेते हैं। हमारे नेता चंद्रबाबू जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जनसेना के नेता पवन कल्याण, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री से मिलने कब जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं 11:30 बजे उनके वहाँ पे। कौन सा प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या प्रेफर करेंगे आप? पोर्टफोलियो का तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, अगर सोच की बात आती है तो जरूर आंध्र के लिए जो बेनिफिट रहेगा और हमारे जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए जो रह सकता है, कोई भी पोर्टफोलियो चैलेंज के साथ लेकर हम काम करेंगे। आंध्र के लिए क्या प्रायोरिटीज तय की हैं आपने? अगर सबसे पहले अगर आपको मंत्री पद मिलता है, क्या करना चाहेंगे, किस फील्ड में काम? जिस तरह से 5 साल पुराने सरकार ने काम किया है, हमें तो लगता है कि हर डिपार्टमेंट ही हमें जरूरत है। तो ये सिर्फ
क्या मंत्री हमें मिलने वाला ऐसा नहीं है कि एनडीए में होने के बाद हम सारे मंत्रियों का मदद हम लेना चाहेंगे, उसमें से हमें जो कुछ भी मिलेगा तो उसको पूरी तरह से कैपिटल सिटी अमरावती एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार लगता है कि वो कंप्लीट हो। हाँ जी, ठीक है, देखिए तमाम वो संभावित मंत्री टीवी9 भारतवर्ष पर हम उनसे बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, तीसरी बार बनने तो जा रही है मोदी सरकार, लेकिन 2014 और 2019 में जो बहुमत, पूर्ण बहुमत था अकेले बीजेपी के पास, वो इस बार नहीं है। इस बार चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? देखिए, मानती हूँ हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन आप पुरानी सरकारों को देखिए। जब यूपीए 2 हुई थी उसके बाद कांग्रेस कितनी सीटों पे आ गई थी? महज 40 सीटों पे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, जो इंडिया अलायंस के टोटल से भी ज्यादा है। हम लोग एक परिवार के तौर पे, एनडीए अलायंस के तौर पे चुनाव में गए थे। एनडीए अलायंस को दोबारा मत मिला है तीसरी बार, और हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। तो ये जो अटकलें लोग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनके गए थे, तो लोगों ने ये कहा था कि नहीं, वो तो चला नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार सरकारें चलाई। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आ रहे थे तो लोग कहते थे कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे देश नहीं चला पाएंगे, फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सबने देखा किस तरीके से देश आज विश्व के पटल पे पहचाना जा रहा है और किस तरीके से हमारी देश का डंका है और पूरा देश कितने अच्छे से चल रहा है, और तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से हम जीत के आए। तो ये जो बार बार सोच होती है, जैसे अभी मैं देख रही हूँ, हम लगातार यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इसको कॉल गया, उसको कॉल गया, तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बात याद आ रही थी जिसमें कहा गया था अभी तो बहुत अफवाहें चलेंगी कि इसको कॉल गया, ये कॉल हुआ, उसके बाद ये कहा गया। लेकिन इन सब बातों पे आइएगा मत। जिसको मंत्री बनाया जाएगा, कौन बनेगा, वो शाम को 7 बजे सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये अफवाहें बहुत चलेंगी, और इसी तरीके से ये अफवाह है कि सरकार नहीं चल पाएगी, किस तरीके से क्या इश्यूज आएंगे। देखिए, देश के सामने जो ज्वलन मुद्दे हैं उनको हम अच्छे से हैंडल करेंगे। जो काम 10 साल में रह गए उनको आगे ले जाने का काम करा जाएगा। और लगातार आपने देखा जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, हमारे अन्य साथी